नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, सीए इंटरमीडिएट मई 2018 का रिज़ल्ट आ चुका है और इस बार मेरे साथ हैं कृति गोयल, जो दिल्ली से हैं और इन्होंने 24th रैंक हासिल की है ऑल इंडिया में। आइए जानते हैं इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के पीछे उनका आखिर क्या तरीका उन्होंने अपनाया। मिलते हैं कृति गोयल से। कृति, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। कृति, कैसा लग रहा है इतना अच्छा रिजल्ट आपका आया? आई एम वेरी हैप्पी। आई एक्सपेक्टेड टू बी इन टॉप 50. It is really an achievement. My parents all are very happy. My friends are very happy. All my relatives congratulated me. My teachers are very happy. They expected me. They said that Kriti, you'll come in top 50, and I fulfilled them. I was up to their expectations. कृति, कहाँ से आपने जयपुर में रहकर ये तैयारी की? विद्यासागर इंस्टीट्यूट, जयपुर। कृति, आपने दिल्ली जैसे शहर, लोग जयपुर से दिल्ली जाते हैं स्टडीज़ के लिए, आपने दिल्ली से जयपुर को चुना, क्या कारण है? I chose Delhi. I chose Jaipur over Delhi because I think what is more important is to कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जहां हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले। इन दिल्ली देयर आर मैनी कोचिंग्स बट यू डोंट गेट दैट रिजल्ट दैट यू गेट हेयर। So this is the reason why I came. Okay, कृति, मुझे अपने मेथड्स के बारे में बताइए, जिन मेथड्स को आप फॉलो करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, क्या तरीका अपनाते हैं, कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देते हैं? Okay, first of all, जब हमारी कोचिंग चल रही थी, then we used to spend around 12 hours और 12 to 14 hours every day. हमारी 8 घंटे की कोचिंग होती थी, फिर हम घर आके 5 to 6 hours पढ़ाई करते थे. Then after then, when our classes were finished, we went for self study and उस टाइम मैंने 14 hours around हर दिन दिए. फिर लास्ट के एग्ज़ाम से 2 महीने पहले I gave 17 hours study. This was the strategy, and most important is to have consistency and during the preparation, because unless you are not consistent मतलब अगर आप पहले ही अपना पूरे एफर्ट्स लगा दो और एग्ज़ाम के टाइम आपके एफर्ट्स उतने नहीं रहे तो उसका इम्पॉर्टेंस कम होता है. तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट इन ऑल योर प्रिपरेशंस. क्या कुछ स्किप करना पड़ा आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए? कई लोग होते हैं सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते, बिकॉज ये बहुत आगे निकल चुका है इस चीज़ को लेकर ज़माना. तो क्या कुछ आपने किन चीज़ों को मतलब त्यागा, जिसे कहेंगे, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, वो कुछ बताइए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज माई फैमिली. इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू कीप अ पार्ट ऑफ देयर हार्ट अवे फ्रॉम देम फॉर 1 year. तो मेरे मम्मी पापा दे वर जस्ट लिविंग, दे वर नॉट हैप्पी. मतलब उनका ऑब्वियसली उनका एक बच्चा उनसे दूर था, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था. इट वॉज रियली अ वेरी टफ जर्नी फॉर मी. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई मिस्ड. एंड माई सिस्टर ऑल्सो, वो पूरे टाइम यही थी कि मेरी सिस्टर इतना मेहनत कर रही है, और यही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. रिजल्ट जानने के बाद क्या कुछ उनके एक्सप्रेशंस थे, उनके बारे में कुछ बताइए. दे वर रियली वेरी हैप्पी. दे एक्सपेक्टेड मी फॉर अ गुड रिजल्ट एंड आई गेव देम. उनके चेहरे पे बहुत अच्छी हंसी थी, और मतलब it was really honorable for me to see them like this. Also हमारे जो जैन मुनि हैं, जैन मुनि महाराज, हम उन्हें बहुत मानते हैं. तो मेरे हिसाब से कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा encouragement था उनका होना. जिस दिन मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश हुए, मुझे जैन मुनि महाराज मिले और उन्होंने बोला कि आपकी बेटी की रैंक आएगी, मेरे पेरेंट्स से. सो आई फेल्ट सेंस ऑफ प्राउड. दे वर वेरी हैप्पी. मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती है. बिल्कुल कृति. आप जयपुर में रहकर VSI इंस्टीट्यूट से आपने अपनी पढ़ाई की. तो वहाँ के माहौल के बारे में कुछ बताएंगे हमें? जयपुर जो है यहाँ VSI में, यहाँ पे there is full focus over the studies. They give you time for self study. They give you mock test. I think it is really very important to give mock test because they give a sense of how to write the exam. It is really important to have a sense of writing the examination, and this is what mock tests gave me. Also RC Sharma sir हैं हमारे साथ. वो he is really a very good mentor. He used to be with us every time when we needed them. यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और
seriously the most important thing is mock test and self study. So I think these two were the key elements for my result. आप अपने पेरेंट्स से दूर रहे, अपनी फैमिली से दूर रहे, कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम के टाइम पे और ड्यूरिंग इवन प्रिपरेशन भी, तो वो उस दौरान कैसे अपने आप को संभालते थे या कहीं से मोटिवेशन मिलता हो क्या, उसके बारे में बताइए कुछ. At the time of pressures, my only motivation was कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी दूर भेजा है, अगर उन्होंने भेजा है तो किसी अचीवमेंट के लिए भेजा है, एंड आई रियली नीड टू फुलफिल दिस. आई हैव बीन सफरिंग फॉर, मतलब आई हैव बीन लिविंग इन पेन फॉर अराउंड 6 to 7 months. तो 2 महीने और 3 महीने और आई विल अचीव इट. एंड सीरियसली जो आज उनके चेहरे पे खुशी है, उसके सामने जो इतना मैंने पेन लिया वो कोई मायने नहीं रखता. कृति, अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जूनियर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि सम पीपल वांट इट टू हैपन एंड अदर्स मेक इट हैपन. सो इफ़ यू वांट टू कम टू CA, बी श्योर दैट यू आर फुली डिटर्मिन्ड, यू आर फुली डिवोटेड टू योर वर्क. It is really important to have consistency in your preparations, and of course CA is a little tough, but more important is to be focused and to excel in every the field. CA के बाद भी हमारे पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, हमारे पैकेजेस अच्छे हैं. तो इवन इफ़ इट इज़ अर्लियर, दिस इज़ व्हाट कंपेंसेट्स द पेन. कृति, आपने जैसे अभी मेंशन किया कि इज़ इट रियली अ टफ कोर्स? See, tough, it is a little tough, but you know, practice makes the man perfect. There are 2 types of work: hard work, smart work. If you do smart work, then everything becomes easy, or you can at least आप उस टफ चीज़ को अपने comfort zone में लाने की कोशिश कर सकते हो. तो according to me, self discipline nature, consistency and be passionate for your work. अगर आप ये सब हो तो टफ़ चीज़ें भी आप काफ़ी सिंपली वे में उसको हैंडल कर सकते हो. थैंक यू सो मच कृति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.